Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is Shiv Sharma. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language and just advise all of you about a successful lifestyle. दोस्तों आज शिक्षक दिवस है. आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं और मेरे सारे जो शिक्षक हैं, मेरे सारे जो अध्यापक हैं, उनको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूं. हैप्पी टीचर्स डे. दोस्तों आपको पता है हमारे शास्त्र में लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु का जो स्थान है वो शास्त्र में सबसे ऊंचा दिया गया है और आज शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है. आपको पता है दोस्तों हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जयंती है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने. आपको पता है कि वो स्वयं एक शिक्षक थे, वो स्वयं एक टीचर थे. उनका जो जन्म दिवस है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. दोस्तों मैं सोचता हूं कि एक शिक्षण जो व्यवसाय है, एक टीचिंग प्रोफेशन है, वो दुनिया का सबसे पहला प्रोफेशन है क्योंकि उसी प्रोफेशन की बदौलत दूसरे सारे प्रोफेशन बनते हैं. अगर कोई डॉक्टर बना है तो वो भी किसी टीचर के अंडर में रहकर, किसी टीचर से ज्ञान लेकर वो डॉक्टर बना है. कोई इंजीनियर बना है, कोई पॉलिटिशियन बना है, कोई और किसी फील्ड में आगे बढ़ा है तो सबसे पहले उसने गुरु के पास गया है ज्ञान लेने के लिए. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ शिक्षक सफलता के दरवाजे खोलता है लेकिन प्रवेश खुद बच्चों को करना होता है. वापस बताना चाहूंगा दोस्तों, शिक्षक सफलता के दरवाजे खोलता है लेकिन प्रवेश खुद बच्चों को करना होता है. हमारे देश में कई जगह ऐसा हो रहा है कि शिक्षक अपना 100% दे रहा है, टीचर 100% पढ़ाता है, वो पूरा 100% देख के बच्चों को डेडिकेट होकर पढ़ाता है, लेकिन होता यह है कि बच्चे कुछ ट्राई नहीं करते, बच्चे मेहनत नहीं करते और बच्चे मेहनत नहीं करने की वजह से रिजल्ट जो है वो खराब आता है, रिजल्ट बेकार आता है. तो मैं आज इस दिन के अवसर पे कहना चाहूंगा सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आपको भी अपने गुरु के बताए गए मार्ग के अनुसार चलना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथ से बजती है. तो आज के इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं कहना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों आपको मैं एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए हमारे शास्त्र में एक संस्कृत का श्लोक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम. बच्चों में आपको यह कहना चाहूँगा कि काक चेष्टा, काक की तरह चेष्टा होनी चाहिए आपके अंदर, एक कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए. आपने सुना जरूर होगा वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो. थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी आपने? थर्स्टी क्रो में क्या था, वो जो कौवा था उसको पानी पीने की इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा को नहीं मारा, उसने कहीं ना कहीं जो पत्थर के जो टुकड़े थे, कंकड़ थे, उनको इकट्ठा करके उस मटके में डाला और वो पानी ऊपर आया, उसने अपनी प्यास बुझाई. तो काक चेष्टा होनी चाहिए. आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए. जितना बड़ा विल पावर होगा उतना आप जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे. तो काक चेष्टा, क्रो की तरह आपकी डिजायर होनी चाहिए. जैसे अगर जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, वो कुछ ठान लेता है कि मुझे ये हासिल करना है तो वो हासिल करके रहता है. मैं आपको ये कहना चाहूँगा वीरता युवा दिलों की शान होती है, कायरता बुज़दिलों की पहचान होती है, हवाओं का रुख
वही बदलते हैं जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है। तो बच्चों, आपके इरादों में जान होनी चाहिए, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। तो काक चेष्टा होनी चाहिए बच्चों आपके अंदर। काक चेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब ये होता है बच्चों की एक बगुले की तरह ध्यान, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही वीक हो गया है। अगर वो आधे घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आधे घंटे बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, चलो यार थोड़ा फेसबुक चला लूँ, थोड़ा व्हाट्सअप चला लूँ, थोड़ा ये देख लूँ, कंसंट्रेशन रहा ही नहीं। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए। बको ध्यानम, एक बगुले की तरह ध्यान। जैसे बगुला होता है ना, वो अपने शिकारी के लिए बिल्कुल एक टांग पर खड़ा होकर बैठ जाता है, जैसे शिकारी आता है एकदम शिकार हासिल करता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा बको ध्यानम, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए, कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पूरा 100% कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी दोस्तों। तीसरी बात जो इस श्लोक में आती है वो ये है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब होता है कि कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आपकी जो नींद है वो एक डॉग की तरह होनी चाहिए, चमक नींद होनी चाहिए। कहते हैं ना चमक नींद, ऐसे नहीं कि आप कुंभकर्ण की तरह पड़े हो, सुबह खराटे मार रहे हो, मम्मी पापा उठा रहे हैं आपको, बेटा उठ, उठ ही नहीं रहे हो। तो स्वान निद्रा होनी चाहिए, चमक नींद होनी चाहिए। मैं आपको इसके बारे में ये कहना चाहूंगा बच्चों, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज दैट मेक हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो और जल्दी उठो, इससे आप क्या बनेंगे? हेल्थी बनेंगे और वेल्थी बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे और दिमागदार बनेंगे, जीनियस बनेंगे। तो आपकी जो नींद है वो स्वान निद्रा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सो रहे हो तो पड़ी हो। नींद के बारे में मैं कहना चाहूँगा बच्चों, एक एवरेज जो स्लीपिंग टाइम होता है 6 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर का नींद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीसरी बात है स्वान निद्रा। तो चौथी बात मैं आपको इस श्लोक के द्वारा बताना चाहूँगा वो ये है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कि देखो, खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाना चाहिए, मन की भूख मिटाने के लिए नहीं, क्योंकि मन की भूख तो कभी मिटती नहीं है। खाना पेट की भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, मन की भूख कभी नहीं मिटती। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, तोंद निकल जाती है और फिर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। शरीर कहते हैं ना बच्चों, पहला सुख निरोगी काया, द फर्स्ट हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ इज गुड हेल्थ। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खाना बिल्कुल लिमिट होना चाहिए। सुबह जो खाना आप खाते हो तो वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो शाम का खाना जो होता है वो लाइट होना चाहिए, अल्पाहारी। और पांचवी जो विशेष बात इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, वो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब आप समझ गए होंगे। ब्रह्मचारी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब ये हुआ अपने मन पर कंट्रोल। देखो बच्चों, मन जो होता है ना हमारा, वो बड़ा भटकता रहता है कि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, क्योंकि हमारा जो मन है वो भटकता रहता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि अपने मन को कंट्रोल में करो, अपनी इंद्रियां जो हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में रखो, वो होता है ब्रह्मचारी। तो इस श्लोक के माध्यम से वापस बता रहा हूं, आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे मैं सिखा रहा हूं, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? पहला होता है काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा हो। और दूसरा क्या होता है? बको ध्यानम, बगुले की तरह एक कंसंट्रेशन ध्यान हो। तीसरा क्या बताया था? स्वान निद्रा, जो कुत्ते होते हैं ना, चमक नींद होती है ना, उसकी तरह आपकी नींद होनी चाहिए, कुंभकर्ण मत बनिए। और चौथा क्या बताया था मैंने आपको बताया था अल्पाहारी, खाना लिमिट का खाना चाहिए। और पांचवा मैंने बताया था ब्रह्मचारी, अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक स्टोरी है,
गुरु और चेले की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं चाहूँगा कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ संदेश मिले। एक बार क्या हुआ कि गुरु और शिष्य दोनों ही कहीं से जा रहे थे, गांव से होकर गुजर रहे थे। वहीं पर खेत आए तो गुरु और शिष्य दोनों चल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक खेत था, तो उस खेत की बाउंड्री के ऊपर वो चल रहे थे। तो चलते चलते उन्होंने देखा, एक किसान को देखा। उन दोनों गुरु और शिष्य ने एक किसान को देखा, और वो किसान बहुत मेहनत कर रहा था खेत में, बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा था उसका, और हल जोत रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो शिष्य ने अपने गुरुजी को कहा कि देखो गुरुजी कितनी मेहनत कर रहा है। गुरुजी ने कहा हाँ, मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। कहते ना हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो वो गुरु और शिष्य आगे गए तो वो उन्होंने देखा उसी किसान के कुछ फटे जूते पड़े हुए थे, और एक टिफिन पड़ा हुआ था, और थैला रखा हुआ था। तो शिष्य के दिमाग में एक प्लान आया, और शिष्य ने गुरुजी को कहा गुरुजी क्यों ना हम एक प्रैंक करते हैं, एक मजाक करते हैं। इस जो किसान है ना, ये तो काम कर रहा है, हम एक काम करते हैं, इसके ये जो फटे हुए जूते हैं ना, और ये टिफिन है और ये थैला है, इसको कहीं छुपा देते हैं, और फिर हम झाड़ियों में छुप कर देखते हैं कि ये किसान क्या करता है। हम ये काम करते हैं। गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, ये नहीं करते हैं, हम एक दूसरा काम करते हैं। प्रैंक तो करते हैं लेकिन दूसरा प्रैंक करते हैं, मजाक दूसरा करते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक काम करते हैं कि इसका जो ये थैला पड़ा है और ये जो चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पर ये आएगा अभी किसान, हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ पैसे रख देते हैं, जैसे कुछ 500 का नोट रख लेते हैं, और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये किसान कैसा रिएक्शन होता है, फिर हम झाड़ी में छुप के देखते हैं। तो शिष्य ने कहा जैसे आपके आदेश गुरुजी। तो शिष्य ने क्या किया, 500 का नोट निकाला, और 500 का नोट उस थैली में रखकर उस झाड़ी के पीछे छुपकर दोनों गुरु और चेले देखने लगे। तो देखने लगे, थोड़ी देर बाद जब किसान अपना काम पूरा कर चुका था तो वो वापस आया, तब उसने अपना थैला देखा, तो उस थैले में देखा तो उसने 500 का नोट देखा। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि हे ऊपर वाले, हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता नहीं आपने किस रूप में ये 500 रुपये भेजे। मैं सुबह से टेंशन में था कि मेरे बच्चों की जो दवाइयाँ जो थी बड़ी महंगी हैं, दवाइयाँ लाने के पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दवाइयाँ लेके आऊँगा, ये मैं सुबह से सोच रहा था। और आपने भगवान मेहरबानी की, ये 500 रुपये आपने भेजे हैं, और इस 500 रुपये से मैं दवाई लूँगा और अपने बच्चों को ठीक करूँगा। वो गुरु और शिष्य दोनों सुन रहे थे। शिष्य के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी आपने कितना अच्छा काम किया। तो गुरुजी ने कहा देखो, जिंदगी में लेने वाला काम मत करो, लेने वाला काम मत करो, देने वाला काम करो, क्योंकि हमारी जिंदगी दूसरों को देने के लिए है। क्या पता भगवान ने हमको किसी और की भलाई करने के लिए भेजा है, किसी और की मदद करने के लिए भेजा है, तो देने का काम करो। हमारी जिंदगी में सिर्फ कंट्रीब्यूशन, हमारी जो भागीदारी है वही याद रहेगी। हम क्या देख के गए इस दुनिया में, वो दुनिया वाले याद रखेंगे। ये शिष्य को एक अच्छी प्रेरणा मिली, और शिष्य ने गुरुजी को नतमस्तक किया। ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी जो भागीदारी है दुनिया में, वो याद रहेगी। आप चले जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन आपने इस दुनिया में क्या दिया ये हमेशा याद रहेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे जो चैनल पर आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको इंग्लिश में परफेक्ट करने के लिए वीडियो में लेके आता हूँ। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे।